राधे राधे दोस्तों। अगहन मास का 19वां अध्याय। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, अब मैं तुम्हें एकादशी के जागरण का लक्षण और फल बताता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही कलयुग में सर्वदा सब सुलभ हो जाता है। गीत गान वाद वाद्य यंत्र नाच पुराण का पाठ धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदन सुगंधित द्रव्य का लेपन फलों का समर्पण करना श्रद्धा दान इंद्रियों का निग्रह सत्य युक्त निद्रा रहित आनंद पूर्वक मेरा पूजन करे। अगहन मास या माघशीस मास में मेरा पूजन करने वाला अहो भाग्य और भाग्यशाली हो जाता है। जो उत्साह सहित पाप रहित आलस्य रहित पद चरना युक्त नमस्कार पूर्वक मेरे इस काम को करता है, वह मेरे ही लोक का भागी होता है। निराजन सहित अत्यंत प्रसन्नचित होना, हे महाभाग्य, एक प्रहर में मेरी आरती करना। इन 26 गुणों से युक्त जागरण को जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक करता है, वह फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता, वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। जो इस प्रकार धन श्रद्धा से रहित होकर यथाशक्ति परम भक्ति से जागरण करता है, वह मुझ में ही लीन हो जाता है। जो प्राणी मेरे एकादशी के दिन में सोते ही, तो उनका समझना चाहिए कि वे कलयुग में सर्प से डसे हुए हैं। जो प्राणी जागरण नहीं करते, उनको माया रूपी पाप के बंधन में पड़कर अत्यंत मोहित हो रहे हैं। जिन्होंने कलयुग में एकादशी के आने पर बिना जागरण के ही एकादशी को बिता दिया, तो उनका अवश्य विनाश होता है, क्योंकि यह जीवन अनित्य है। जो दोनों नेत्रों को खोलकर हृदय से मेरे चरण अरविंदों को स्थिर कर जागरण को नहीं देखते, वे प्राणी पातक हैं। वाचक के न रहने पर गीत नृत्य को करावे। हे देवेश, यदि व्यास जी मिल जाए तो पुराण को जरूर पढ़ें। पुत्र 1000 अश्वमेघ 100 वाजपेयी यज्ञ का पुण्य होता है, उसे भी कोटि गुणा पुण्य एकादशी के दिन रात्रि जागरण से होता है। हे मानादि, मेरे एकादशी के दिन जागरण करने से पितृपक्ष के मातृ पक्ष के स्त्री पक्ष के कुलों का उद्धार होता है। उपवास के दिन जागरण प्रारंभ होने पर जो विधन उपस्थित करता है, तो मैं उस स्थान को छोड़कर उसे श्राप देकर चला जाता हूँ। जो लोग मेरी अविद्या एकादशी के दिन जागरण करते हैं, उनके बीच में प्रसन्न होकर मैं नृत्य करता हूँ। जो मेरे पास जितने दिन जागरण करता है, उतने ही 10,000 युग तक वह मेरे घर में आकर आनंद सुख भोगता है। एकादशी के दिन जागरण के बिना पूर्वजों को गया पिंडदान से, न तीर्थ जाने से, न बहुत यज्ञ से मुक्ति मिलती है। अतः सब साधनों से जागरण श्रेष्ठ है। जो मेरे एकादशी के दिन जागरण के समय पुष्पों से पूजन करता है, वह प्रत्येक पुष्प में अश्वमेध यज्ञ के फल के भागी होते हैं। हे पुत्र, जो मेरे एकादशी के दिन रात्रि में जागरण के समय दीपदान करते हैं, वे प्रत्येक क्षण के 1000 से 100,000 गोदान के फल को पा लेते हैं। पुत्र, जो मेरे जागरण के दिन विष्णु का नैवेद्य अर्पण करता है, वदान के पहाड़ के दान का पुण्य फल प्राप्त करता है। हे चतुर्वर्ण प्रकार के पकवान फलों को मेरे जागरण के दिन देता है, वह 100 गोदानों के फल का भागी होता है। जो मेरा भक्त मेरे जागरण के दिन कपूर के साथ तांबूल को देता है, वह मेरे प्रसाद से 7 दीपों का स्वामी होता है। हे देवेश, जो मेरे जागरण के दिन पुष्पों का मंडप बनाता है, वह पुष्पों से सजाए हुए विमान पर सवार होकर मेरे गृह में आनंद सुख भोगता है। जो मेरे जागरण के दिन कपूर और गूगल का धूप देता है, वह अपने लाख जन्म के पापों को भस्म कर देता है। जो मेरे जागरण के दिन मुझको दही दूध घी जल से स्नान कराता है, वह इस लोक के सुख को भोग कर मरने के बाद श्रेष्ठ मुक्ति को पाता है। जो दिव्य वस्त्रों को विविध प्रकार के फलों को मेरे लिए देता है, वह वस्त्र के जितने तंतु सूत होते हैं, उतने ही वर्षों तक चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद सुख भोगता है। जो रत्नों से जड़ित सुवर्ण के आभूषण को मेरे लिए देता है, वह 7 कल्प पर्यंत मेरे गोद में आकर वास करता है और मेरा ही प्रिय होता है। जो घी से, विशेषकर गाय के घी से दीपक को मेरे जागरण की रात को जलाता है, उसको 1-1 मिनट में 10,000 गोदान का फल मिलता है। चतुर्वर्ण, जो मेरे जागरण के दिन कपूर के दीपक से निराजन करता है, वह कपिला को दान के फल का भागी होता है। जो पुण्य दीप दान गीत गान नृत्य नाच पूजन करता है, वह सैकड़ों व्रत और दान के समान पुण्य को पाता है। जो मेरे सामने जागरण के दिन लज्जा छोड़कर गीत गाता है, नृत्य करता है, आधा मिनट में कोटि यज्ञ के फल को पा लेता है। जो मेरे जागरण के दिन गीत या नृत्य को रोकता है या मना करता है, वह 6000 वर्ष तक रो रो कर नरक में जाता है। जो मेरे जागरण के दिन मेरे समीप नृत्य करते हैं, मनुष्य के समीप जाते हैं, वे लोग भी धर्मराज के बंधन से छूटकर मुक्तिभागी होते हैं, मेरे ही लोक को आते हैं। जो मेरे जागरण के दिन नृत्य करने वाले मनुष्य की हंसी उड़ाते हैं, वह 14 इंद्र के राज्य तक नरक में जाकर दुख भोगते हैं। जो जागरण के दिन भक्ति से पुस्तक को पढ़ता है, वह श्लोक संख्या के हिसाब से ही उतने ही युग तक मेरे पास आकर आनंद सुख भोगता है। विद्वानों ने जो पुण्य फल मेरे मंदिर में पद शरण का बताया है, वही पुण्य फल अनेक युगों में कोटि युगों के कारण से भी प्राप्त नहीं होता।
हे सूत, जो मेरे सामने जागरण के दिन मालाकार दीपक को जलाता है वह कोटि विमान के साथ देवलोक में जाकर अल्प वर्ष पर्यंत तक आनंद सुख भोगता है। जो जागरण के समय मेले बाल चरित्र को पढ़ाता सुनता सुनाता है वह मनुष्य सहस्त्र कोटि युग तक श्वेत द्वीप में जाकर वास करता है। इसलिए दोनों पक्ष की एकादशी को जागरण करना चाहिए। जो जागरण की रात्रि को गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ता है, वेदोक्त मंत्रों का पुराणों का जागरण के समय पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, जो मेरे जागरण के समय धनु को दान करता है सातों द्वीप में युक्त पृथ्वी के दान का फल का भागी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस पृथ्वी के समस्त पुराणों से महान पुण्य को देता है। और हे पुत्र, तीनों लोकों में प्रसिद्ध एकादशी के दिन जागरण करना। जो व्यक्ति मन वचन कर्म से एकादशी के दिन जागरण करते हैं वे मेरे लोक से फिर भी कभी वापस लौटकर नहीं आते, मृत्यु लोक में नहीं आते। जो व्यक्ति एकादशी जागरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं वे अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनते हैं। यह मेरा कथन सत्य है। रात्रि जागरण करने वाला राजा कुकुस के समान भाग्यशाली होता है। जो अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है वह अति दुर्लभ राज्य को पाता है। जो रात्रि जागरण में गाने वाले, बाजा बजाने वाले, नृत्य करने वाले को दान में देते हैं वे इसके कई गुना, करोड़ों गुना फल पाते हैं। वे सब नाचने वाले वेश के साथ मेरे संतान लोक में आते हैं। दुष्ट योनि में जन्म लेकर भी मेरी एकादशी के दिन जागरण करने से हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसे कामुक लोग भी राजा हो जाते हैं और निष्काम, चांडल आदि भी जागरण करके मुक्ति के भागी हो जाते हैं। मेरे एकादशी के दिन जागरण में जाति का विवेक नहीं है और कलयुग में मेरे एकादशी के दिन एक जन छोड़कर ना तो ध्यान पवित्र है, कलयुग में ना गंगा जल पवित्र है। द्वादशी के आने पर जो लोग जागरण करते हैं वे इस कलयुग में धन्य हैं और कृतार्थ हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इस मनुष्य लोक में मनुष्य एकादशी विमुक्त ना होए, क्योंकि एकादशी से विमुक्त मनुष्य अपने से पूर्व के गत और आगे आने वाले जीवों को नरक में गिराता है। श्रेष्ठ गुणों से युक्त एक पुत्र का होना अच्छा है, किंतु निर्गुण बहुत पुत्रों के होने से कोई लाभ नहीं। जो एकादशी के दिन जागरण करके अपने पूर्वजों का उद्धार करते हैं, जो मेरे कहे अनुसार जागरण के माध्यमों को भक्ति भाव से पढ़ते सुनते हैं, वे अपने 100 कुलों का उद्धार कर देते हैं। अगम्य स्त्री में गमन करने वाले और अभक्ष्य वस्तु के भक्षण करने से जो पाप होता है वह सूद समेत वापस पाप एकादशी का जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। अज्ञानता से जो पाप किए हैं, ज्ञानपूर्वक जो पाप किए हैं, पूर्व जन्म के संचित पाप, इस जन्म के पाप एकादशी के दिन जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं और मनवांछित फल को पाते हैं। मनुष्य केवल जागरण से ही मुक्ति के गामी हो जाते हैं। जो फल एकादशी के कलयुग में रात्रि जागरण करने से मिलता है वह फल कुरुक्षेत्र और प्रयाग में जाकर स्नान व्रत तीर्थ करने से भी नहीं मिलता। एकादशी के दिन जागरण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल की प्राप्ति हजारों अश्वमेध यज्ञ करने की कोटि तीर्थों में जाकर स्नान करने से भी नहीं मिलता। मार्गशीर्ष मास महात्म्य 19वां अध्याय समाप्त। राधे राधे।